जय हिंद दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सिर्फ शानदार छक्कों और गजब के मैच फिनिश के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ता बिजनेस रथ है जिसने विश्व स्तर पर खेल की दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। आइए जानते हैं कि आईपीएल की टीम मालिकों की कैसे होती है कमाई, तगड़ी कमाई कहां से आता है पैसा, और ये क्यों कहा जा रहा है कि आईपीएल के खिलाड़ियों के साथ हो रहा स्कैम, हो रहा उनके साथ धोखा। चलिए देखते हैं क्या बात है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के आगे दुनिया भर के दूसरे खेलों की जो चमक है फीकी है। आईपीएल ने इस इंग्लिश प्रीमियर लीग, ईपीएल, ला लीगा और एनबीए जैसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लीग्स को पछाड़ दिया है। 2008 में एक महत्वाकांक्षी इंडस्ट्री के रूप में जब इसकी शुरुआत हुई, यह लीग आज एक बड़ा इवेंट बन चुकी है जिसने क्रिकेट और स्पोर्ट्स की इकोनॉमिक्स को नया आयाम दिए हैं। देखिए पहले इसकी प्राइज मनी देख लेते हैं क्या कहती है। इस साल माना जा रहा है कि आईपीएल 2024 के विजेता को 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा कि 30 करोड़ रुपए, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि 30 करोड़ रुपए ज्यादा होते हैं कम होते हैं। दूसरा, पिछले साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं। साल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। उन्हें 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली थी। रनर गुजरात को 13 करोड़ रुपए मिले थे और तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ रुपए और एलएसजी को 6.5 करोड़ रुपए मिले थे। देखिए अभी जो पुरानी बात कहा हूं, जो 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, अभी 20 करोड़ रुपए जो मिले थे पिछला, इतने कम क्यों मिले आपको ज्यादा लग रहा होगा। पहले बात समझ लीजिए। हैरानी की बात है कि 2024 तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 10.7 बिलियन अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। मतलब 10 अरब रुपए का जो इंडस्ट्री है एक मतलब कमा रही है, वो सिर्फ प्राइज मनी कितनी दे रही है, 30 करोड़ रुपए। एक तो स्कैम यहीं पे है, फिर आगे चलते मैं बताता हूँ स्कैम कैसे इसमें। यह बात दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रमाण है, लेकिन चमक और ग्लैमर के पीछे एक मजबूत बिजनेस मॉडल है जिसने लीग की भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। ये देश के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए तो बहुत अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे खिलाड़ियों का जो है स्कैम हो रहा, धोखा हो रहा, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आईपीएल के प्लेयर गरीब हैं? सवाल वो है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। क्या आईपीएल प्लेयर गरीब है? आप भी सोच रहे होंगे कि इन खिलाड़ियों को लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, फिर गरीब कैसे हुए। दरअसल पिछले कुछ दिनों टेलीग्राफ यूके में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें दावा किया गया कि आईपीएल के पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 18% ही खिलाड़ियों को मिलता है। अब पूरे रेवेन्यू का, पूरा बीसीसीआई का जो पूरा प्रॉफिट का नहीं, जो उस फ्रेंचाइजी को मिलेगा। अब यहीं पे देख लीजिए, जैसे फ्रेंचाइजी को 20 करोड़ रुपए मिला तो 20 करोड़ का एक खिलाड़ी का 18% मिलेगा। मतलब 10 अरब की जैसे लीग में 10 अरब जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें 20 करोड़ रुपए इतनी छोटी रकम देकर उसमें भी 18% दे रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 करोड़ का 18% कितना निकल के आएगा। मतलब मेहनत कोई कर रहा है, फल कोई खा रहा। बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को जितना पैसा देती है उससे भी कम है 18%। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को, जो हमारी इंडिया टीम है, उसको टोटल रेवेन्यू का 26% देती है, जबकि आईपीएल में सिर्फ 18%। ये एक टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट कहीं पे भी जानकारी नहीं है कि जो फ्रेंचाइजी ऑनर्स होते हैं वो कितनी में बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे फुटबॉल लीग्स के प्लेयर को टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% मिलता है। कहाँ 18% और कहाँ 70% मिलता है। अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, रग्बी जैसे लीग्स में भी प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का लगभग 50% पैसा मिलता है। आईपीएल में पिछली बार की तुलना में इस बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी 3 गुना प्राइस में बिके हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सैलरी वहीं की वहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी में कुल 10 फ्रेंचाइजी हैं जो 232 करोड़ रुपए खर्च करके 72 खिलाड़ियों को खरीदा है। जैसे आपको लगता होगा कि जो 20 करोड़ में खरीदा गया, 30 करोड़ में खरीदा गया, ये फ्रेंचाइजी जो ऑनर होते हैं वो बीसीसीआई को इन खरीदने वालों को पैसा देती है। ये खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिलता, खिलाड़ियों वो फ्रेंचाइजी के अंदर आने के बाद उनको मिलता है। एक डाटा देख लीजिए कि कितनी कमाई हो रही है इंडियन प्रीमियर लीग में। पिछले जो साल 2023 से 27 के लिए जो मीडिया राइट्स, जो टाटा आईपीएल नाम सुनते हैं, टाटा ने 48,390 करोड़ रुपए की रकम इसके लिए चुकाई थी। बाजार के जो पंडित हैं, जानकार हैं, आईपीएल को एक बार फिर से अलग नजरिए से देख रहे हैं। दुनिया के सबसे महंगी स्पोर्ट बन चुके इस टूर्नामेंट का अलग अलग नजरिए से आकलन हो रहा है। वहीं आम क्रिकेट प्रेमियों के मन में कई तरह सवाल चल रहे हैं। क्या मसलन बीसीसीआई इतना पैसा का क्या करता है, कहाँ जाता है, वो अलग ही बात है। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट कहाँ से आता है बीसीसीआई का, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आपको बता दूं। जब जाना तुमको दोनों पक्ष देखना चाहिए।
हमारे देश की प्रगति के लिए, और खासकर कई लोगों को इससे रोजगार मिला, चाहे हम यूट्यूबर्स हों, चाहे न्यूज़ वाले हों, चाहे जो कमेंटेटिंग करते हैं, नए लोगों को इसमें मौका मिला है। आईपीएल के लिए ब्रॉडकास्ट राइट्स पे पैसे आते हैं। आईपीएल के लिए सोने की चिड़िया 2024 में मीडिया राइट्स डील ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईपीएल ने प्रति मैच है 16.8 मिलियन हासिल किए हैं। एनबीए जो है 1.1 मिलियन इसको मिलता है। बुडेलिशिया जो एक खेल है उसको भी 4.6 मिलियन जो है उसको पछाड़ दिया है। आईपीएल इन दोनों भी लीग से बढ़ के ज्यादा पैसे इस साल मिल रहा है। स्पॉन्सरशिप तो आप जानते हैं कि टीम की जर्सी से लेकर ग्राउंड तक की ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप, ये सभी आईपीएल को पैसे मिलते हैं। रेवेन्यू टिकट की बिक्री से भी रेवेन्यू टिकट जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं। मर्चेंडाइजर, लोगों को अपने आईपीएल टीम के जो दर्शक होते हैं उनको भी जर्सी कैप पहने देखे होंगे, इससे भी बीसीसीआई कमाई होती है। डिजिटल डोमिनेशन, इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म तो आप देख रहे हैं, जियो जिसने लेके रखा वो खुद अपने प्लेटफॉर्म से ऐड के थ्रू करोड़ों कमा रहा, तो आप समझ सकते हैं इसका रेवेन्यू कितना ज्यादा होता है। लेकिन फर्क सिर्फ यही पड़ जाता है कि जो टीम के प्लेयर हैं, जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन खेल रहे हैं, अपना जीवन ही दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उनको इतना हिस्सा नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात आपको बता दें, एक ट्विस्ट है कि कुछ अन्य लीग्स की विपरीत बीसीसीआई पूरी कमाई का जो रेवेन्यू का 50% हिस्सा अपने फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करता है। ये चीज इसमें बड़ी अच्छी बात है कि 50%, लेकिन क्रिकेटर जो खिलाड़ी होते हैं उन तक कितना पहुंचता है ये अंदर की बात है कि कोई बाहर बैठा हो, कोई डगआउट पे बैठा हो, कोई चोटिल है, कोई बाहर, कोई बीच में छोड़ के ही बाहर चला गया, वो बात अलग है। बस एक बार लास्ट खत्म कर लेते हैं। उत्सव का माहौल रहता है, पूरी गर्मियों की छुट्टी का बीसीसीआई फायदा उठाता है, पूरा पारिवारिक माहौल रहता है, सब लोग मिलकर इसको देखते हैं। हर किसी के मन में एक बात, दूसरे से एक बात होती है कि आज कौन सी टीम पहुंची, कौन फेयर प्ले पहुंची, कौन सेमीफाइनल पहुंच गई, इस तरह से मैच चलता रहता है। हर दोस्तों के बीच, परिवारों के बीच में चर्चा का विषय बना रहता है। पूरा गर्मी की छुट्टियां जो है इसी तरह से निकल जाती हैं। आईपीएल का प्रभाव केवल वित्तीय सफलता से परे है, यह युवा भारतीय क्रिकेटरों को मंच प्रदान करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था को पूरा बढ़ावा मिलता है, भारतीय क्रिकेटर को वैश्विक मानचित्र पर भी रखता है, नए नए प्लेयर्स बाहर निकलते हैं। अगली बार जो भी हर मैच को अगली बार क्या होगा, अगले गेम पे क्या होगा, एक रोमांच बना रहता है, सभी अपनी प्रतिभा अच्छा दिखाते हैं। आईपीएल एक सच्चा गेम चेंजर बन गया है, लेकिन सिर्फ शर्त और बात यहीं पे होती है कि हमें आईपीएल जो खिलाड़ी जो है जो इस खेल को रोमांचित बनाते हैं उनके साथ भी कोई स्कैम, कोई धोखा न हो, उनके भी परसेंटेज को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि रिपोर्ट्स में आया था कि सिर्फ 18% मिलता है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर्स के बीच इस बात को भी चर्चा रहती है कि उनके जो पेमेंट मिलती है बहुत कम है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें यहीं पे खत्म करते हैं। इसी तरीके से जो जानकारी, अच्छी जानकारी आपके लिए होगी, हम लाते रहेंगे। अगर हमारा कंटेंट पसंद हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।